नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड कानून संशोधन को लेकर देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार पक्ष विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून का विरोध किया जा रहा है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार से कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड कानून पास होता है तो यह मुस्लिम समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि इसी सत्र में लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है कि इस बिल को पास ना होने दिया जाए। माना जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा इस सत्र में लोकसभा में इस बिल को पेश किया जा सकता है और पास भी कराया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को लोकसभा में एक साल पहले भी पेश किया गया था। 8 अप्रैल 2024 को वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में लोकसभा में पेश किया गया था और वहां पर पास हुआ और लोकसभा से पास कराने के बाद इस वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को जेपीसी में भेजा गया था और जेपीसी में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और वहां से भी इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। और अब माना जा रहा है कि इस वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को सरकार के द्वारा इसी हफ्ते में लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो आपको बता दें कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की हैं और गठबंधन की सीटों को मिला दिया जाए तो कुल 293 सीटें एनडीए के पक्ष में बनती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के पास 293 सीटें बनती हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा में कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं और पूरे विपक्ष को मिलाकर देखा जाए तो कुल 233 सीटें विपक्ष के पास हैं। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते में भारत सरकार वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल को पेश कर सकती है, तो यह पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वह गठबंधन की सरकार चल रही है। 240 सीटें खुद की हैं और कुछ गठबंधन की सीटें मिलाकर 293 सीटें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल का विरोध कर सकते हैं सत्ता पक्ष के साथ होते हुए भी। 272 सीटों का लगभग जरूरत पड़ेगा इस बिल को पास कराने के लिए। 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, यह तो माना जा सकता है कि यह तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन 240 के बाद जो 32 सीटों का डिफरेंस पड़ेगा, इस सीटों पर गठबंधन के घटक दल जो है यह खेला कर सकते हैं। और इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि अगर गठबंधन के लोग जैसे चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अगर यह लोग साथ देते हैं तो यह बिल पास हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर इन लोगों के द्वारा साथ नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यह माना जाए तो गलत नहीं होगा कि यह बिल अधर में लटक भी सकता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास 99 सदस्य हैं, यानी कि 99 सांसद राज्यसभा में हैं। और भाजपा के साथ साथ एनडीए को मिला दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, तो कुल 115 सीटें होती हैं। 115 सीटें यानी कि सत्ताधारी दल के साथ होती हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 6 मनोनीत सांसद हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये 6 जो मनोनीत सांसद हैं यह भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी दल के साथ यानी कि सरकार के समर्थन में कुल 121 सीटें बन रही हैं, 121 सांसद उनके बन रहे हैं। ऐसे में अगर सब कुछ सही रहा लोकसभा और राज्यसभा में तो यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर देखना यह दिलचस्प होगा कि जो एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, जैसे कि नीतीश कुमार बिहार से, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, चिराग पासवान बिहार से, यह लोग
सरकार के वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। वर्तमान समय में तो अभी ज़्यादा कोई विवाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चिराग पासवान की तरफ से भी लगभग माना जा रहा है कि वह भी समर्थन कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से भी माना जा रहा है कि वह भी समर्थन कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि एनडीए का पूरा घटक दल इस कानून का समर्थन कर रहा है, लेकिन जिस दिन लोकसभा में इस कानून को पेश किया जाएगा उस दौरान कितने सांसदों के द्वारा इस कानून के पक्ष में वोट दिया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा में 240 भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद हैं और उसके बाद कम से कम 32 सांसदों का जरूरत पड़ेगा इस बिल को पास कराने के लिए और इन्हीं 32 सीटों पर गठबंधन दल के लोगों को मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, चाहे वह राज्यसभा की बात किया जाए या लोकसभा की बात किया जाए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सीट कम हो रहा है वहां पर अगर गठबंधन के लोग समर्थन कर देते हैं तो यह बिल पास हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो अगर नहीं करते हैं, बीच में खेला कर जाते हैं, वोटिंग के टाइम पर खेला कर जाते हैं तो यह बिल कहीं न कहीं अधर में लटक भी सकता है। इस बिल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जैसा आप सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है और आरोप लगता है कि कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था, वक्फ बोर्ड कानून को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था कि वक्फ बोर्ड के लोग जिस भी ज़मीन पर चाहें उस ज़मीन पर अपना ज़मीन होने का दावा कर सकते हैं और वर्तमान समय में उस ज़मीन का जिसके ऊपर मालिकाना हक है वह इसके विरोध में किसी भी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हमारे ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के लोग दावा करते हैं तो हम इसके विरोध में कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरीके से अवैध संपत्तियां जुटाई जा रही हैं, लगातार ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड के द्वारा बड़े से बड़े पुराने से पुराने स्थानों पर दावा किया जाता है और उस पर कब्जा लेने की बात कही जाती है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर चाहे उस ज़मीन पर अपना ज़मीन होने का दावा कर सकती है और उस ज़मीन को भूस्वामी को या मकान मालिक को छोड़ना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब भारत सरकार के द्वारा इसी वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित करने के लिए कानून बनाने की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में, लोकसभा सत्र जो चल रहा है, इसी दौरान 2-4 दिनों के अंदर में इस बिल को पेश किया जाएगा और अगर लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास होता है तो यह एक कानून बन जाएगा और वक्फ बोर्ड का कानून जो वर्तमान समय में चल रहा है यह संशोधित हो जाएगा और वक्फ बोर्ड की कानून को कमज़ोर किया जाएगा। जिस तरीके से आज देश में कहीं भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उसमें कमी आएगी और वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं उन संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। बाकी यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा जो बिल पेश करने की बात कही जा रही है यह पास हो पाता है कि नहीं पास हो पाता है। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर और सरकार के द्वारा लाए जा रहे संशोधित बिल को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।